एक बार फिर से आप सभी का लर्न विद स्टडी मंत्र मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यानी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नागरिकता। नागरिकता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक कैसे हो सकता है। मतलब हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो हम लोगों को भारत का नागरिक होने के लिए हम लोगों को क्या क्या फुलफिल करना होगा। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि सिटीजनशिप, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सिटीजनशिप संविधान के किस आर्टिकल में है या किस पार्ट में है या इसका क्या क्या महत्व है, उसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें हम आज देखेंगे सबसे पहला है सिटीजनशिप, यानी किसी भी देश का नागरिक हम कैसे बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसमें कहता है कि सबसे पहले नागरिक कहते हैं किसको, नागरिक किसे कहेंगे। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर नागरिक वो प्राणी है, यानी जिसे कहते हैं कि नागरिक वो प्राणी है, किसी भी व्यक्ति को नागरिक कब कहेंगे जब उसे किसी भी देश की सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिविल मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब होता है उसमें कौन कौन सा उसका शासन कैसे चलता है, उसको अधिकार प्राप्त है कि हम लोग किसी कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, हम लोग गिरफ्तार भी करेगा तो संविधान के अनुसार ही चलेगा। वो अधिकार और राजनीतिक अधिकार दोनों अगर प्राप्त होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नागरिक बोलेंगे। और यह संविधान के आर्टिकल 5 से 11 यानी आर्टिकल 5 से 11 है, उसी में सिटीजनशिप शामिल है। और यह संविधान के भाग 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत संविधान के किस भाग में आर्टिकल शामिल है। तो संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप शामिल है और यह आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आता है। इसी के बारे में हम लोग आज बहुत विस्तार चर्चा करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं राजनीतिक प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। राजनीतिक प्राणी होते हैं 4 प्रकार के। इसमें पहला होते हैं नागरिक। नागरिक किसे कहेंगे? नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। हम लोग नागरिक हैं, यानी हम लोगों को भारत का पूर्णतः नागरिकता मिला हुआ है, हम लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। दूसरा होता है गैर नागरिक। गैर नागरिक वो होते हैं जो दूसरे देश के होते हैं। हम लोग गैर नागरिक नहीं है क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, इसलिए हम लोग गैर नागरिक नहीं है। जैसे में दूसरे इंग्लैंड वाले यहाँ आएंगे भारत में तो हम लोग बोलेंगे गैर नागरिक यानी विदेशी। और तीसरे होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति किसी देश से, जैसे में पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश में बहुत बड़ा अकाल आ गया, चाहे कोई बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, तो वहां से जो व्यक्ति यहाँ भारत में शरण लेने के लिए आता है और भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति उन्हें अपने देश में जगह देते हैं, शरण देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं शरणार्थी। और चौथा है राज्य विहीन। राज्य विहीन का मतलब होता है कि उसे कोई भी देश देश अपने पास रख नहीं रहा है, उसके पास घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं राज्य विहीन। और इसमें नोट में है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 5 है वो संविधान का सबसे पहला लागू होने वाला आर्टिकल है। एंड आर्टिकल 5 जो लागू हुआ था वह संविधान का सबसे पहला आर्टिकल था, जिसे कब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसी दिन इसको लागू किया गया था। एंड 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और यही जो आर्टिकल है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा आर्टिकल है, संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो सबसे पहला किया गया था, तो उसका नाम है आर्टिकल 5। और आर्टिकल 5 में ही उसमें क्या प्रावधान किया गया भारत की नागरिकता के, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है भारत में एक हरी नागरिकता। में लिखा होता है, इसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति को मात्र एक ही नागरिकता मिलेगा। एक ही नागरिकता का मतलब कि अगर हम लोगों को भारत का नागरिक कहते हैं, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम लोग बिहार के नागरिक हैं, हम लोग कहते हैं कि भारत का नागरिक है। लेकिन
जो अमेरिका में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एक हरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब वहाँ या तो राज्य का नागरिकता रहेगा या तो देश का नागरिकता रहेगा, लेकिन अमेरिका में दोनों का, राज्य का अलग है और देश का अलग है। लेकिन भारत में हम लोग कहते हैं कि हम भारत के नागरिक है। यही है जिसे कहाँ से लिया गया है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से, यानी इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, वहाँ के संविधान से इसे लिया गया है एकल नागरिकता, यानी एक हरी नागरिकता। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता में कौन कौन से प्रावधान दिया गया है, इसमें लिखा है पहला आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में लिखा है कि कौन सा जो है वो भारत का नागरिक होगा। तो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं कि जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ। अविभाजित का मतलब होता है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले, यानी जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो या उसके माता या पिता, यानी उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ। कहता है कि अगर जो व्यक्ति भारत का नागरिकता लेना चाहता है उसको 3 कंडीशन से किसी कंडीशन को फुलफिल करना होगा। इसमें लिखा हुआ है जिसका जन्म अविभाजित भारत में, यानी भारत को आजाद होने से पहले जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ में थे तब जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता या पिता, यानी उसके माता या पिता में से कोई एक कहाँ का होना चाहिए, तो एक भारत का होना चाहिए, उसका जन्म भारत में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या कहता है, यार जो संविधान लागू होने से, यानी संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो तो वो कहलाएगा कि भारत का नागरिक, उसको हम लोग कह सकते हैं। ऐसे 3 कंडीशन है कि जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। यह कहता है आर्टिकल 5। उसके बाद है आर्टिकल 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। मतलब कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ गया है तो भारत का नागरिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसके लिए आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि जो लोग, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हों, कहता है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हो वो भारत के स्वतः नागरिक हो जाएंगे। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान का है लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है तो स्वतः ही भारत का नागरिक कहलाएगा। उसे नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही भारत का नागरिक कहला जाएगा। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो उसे भारत में कम से कम 6 महीना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है तो भारत की नागरिकता लेने के लिए भारत में कितना महीना निवास करना होगा, तो उसके 6 महीना भारत में निवास करना होगा, तब भारत की नागरिकता मिलेगी। ऐसा क्यों नियम है? ऐसा नियम इसलिए है क्योंकि इसी दिन यानी 19 जुलाई 1948 को ही परमिट प्रणाली लागू हुआ था। परमिट प्रणाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में परमिट प्रणाली कब लागू हुआ था, तो 19 जुलाई 1948 को। और यही लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 6 में कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों का बारे में प्रावधान कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हों वो स्वतः भारत नागरिक कहलाएंगे। अगर एक कंडीशन नहीं होता है तो अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आया है तो उसे कम से कम 6 महीना भारत में निवास करना होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, इसमें आर्टिकल 6 में है कि अगर पाकिस्तान से भारत आएगा तब, और इसमें लिखा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अब कहता है यदि कोई व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से अगर किसी कारणवश पाकिस्तान चला गया है और उससे भारत का नागरिकता खत्म हो गया है तो कहता है अगर पाकिस्तान चला गया हो और 19 जुलाई 1948 यानी 1 साल 3 महीना में अगर उससे पहले अगर फिर से भारत लौट के आ गया तो स्वतः ही भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी कहावत है कि शाम को भुला हुआ व्यक्ति अगर सुबह आता है तो उसको भुला हुआ नहीं कहते हैं। वही लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत से बाहर गया हो, पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, यानी अगर वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत न आकर के अगर बाद में आता है तो उसे कम से कम भारत में 6 महीना निवास करना होगा, तभी भारत की नागरिकता मिल पाएगी, अन्यथा भारत के नागरिक को नहीं कहलाए। कम से कम 6 महीना भारत में निवास करना होगा तभी भारत की नागरिकता मिल पाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 कहता है
कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत का है लेकिन भारत में न रह के दूसरे देश में, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वह भारत का नागरिक कैसे कहलाएगा। इसके लिए कहा गया है कि अगर भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति, यानी भारतीय मतलब क्या होता है कि भारत में जिसका खानदान भारत में है लेकिन वह रह रहा है भारत में, उसे बोलते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। यानी भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति जिसके माता या पिता या दादा या दादी का जन्म अविभाजित भारत करता है, कि अगर वह व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा हो लेकिन उसके माता या पिता या दादा या दादी में से किसी का जन्म अगर अविभाजित भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक स्वतः कहलाएगा, यानी उससे भी हम लोग भारत का नागरिक कहेंगे। यह कहा गया है आर्टिकल नंबर 8 में। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 लिखा है, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश के, कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे में अभी हाल ही में आया कि जो अक्षय कुमार है, भारत का हीरो है, एक्टर है, उससे कहा था कि वो कनाडा का नागरिकता ग्रहण कर लिया, यानी लेकिन वो कनाडा का नागरिकता ग्रहण नहीं किया है। वही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से, मतलब किसी दबाव नहीं करना कि कोई मारपीट रहा है तो ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं। अगर स्वेच्छा से अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी आर्टिकल नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, भारत का नागरिक वो नहीं कहलाएगा। एंड जो अक्षय कुमार है वो भारत का नागरिक है क्योंकि उसे कनाडा की सरकार ने उसे नागरिकता का ऑफर किया था लेकिन वो स्वीकार नहीं किया। उसके बाद आर्टिकल 10 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, यानी उसके संबंध में जो भी कोई कानून है वह तब तक बना रहेगा जब तक भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट जब तक चाहेगा तब तक वह आर्टिकल 10 यानी वह नागरिकता के संबंध में प्रावधान बना रहेगा। आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 10 में क्या है, तो नागरिकता के संबंध में प्रावधान तब तक बने रहेंगे जब तक भारतीय संसद चाहेगा, यानी उसको यही लिखा गया है। उसके बाद चलते आर्टिकल नंबर 11, यानी संविधान का सिटीजनशिप का यानी नागरिकता का सबसे लास्ट आर्टिकल है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार करता है। कि भारत में अगर नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बन रहा है, इसमें हाल ही बना था CAA, इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे CAA क्या है। वही लिखा है कि भारत में अगर नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा, सिर्फ भारतीय संसद बनाएगा और किसी को पावर भारतीय संसद के अलावा किसी को भी नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का पावर नहीं है। यही आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में कहता है कि भारत में नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनेगा वो सिर्फ भारतीय संसद बनाएगा, यानी राज्य विधानमंडल यानी कोई राज्य अपने से इस कानून को नहीं बना सकता है। यही है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इसमें पूछा जाता है सबसे पहला कि जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में यानी कौन से भाग में है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के पार्ट 2 में है। उसके बाद आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। और उसके बाद आगे हम लोग पढ़े कि आर्टिकल 5 से 11 में कौन कौन है। तो आर्टिकल 5 में बताया कि आर्टिकल 5 में वैसे व्यक्ति जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में या तो वो रहा हो या उसके माता या पिता में से कोई एक रहा हो या वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले हो, तो आर्टिकल 5 में आएगा। आर्टिकल 6 में है अगर पाकिस्तान से कोई भारत आता है तो उसको हम बोलते हैं आर्टिकल 6 में, उसका नागरिकता कैसे मिलेगा। आर्टिकल 7 में है अगर पाकिस्तान से पाकिस्तान का व्यक्ति जाएगा तो उसका नागरिकता कैसे मिलेगा। आर्टिकल 8 में है कि अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा। आर्टिकल 9 में है अगर कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से खुद से अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उससे भारत की नागरिकता कैसे मिलेगा, कैसे समाप्त होगा। उसके बाद आर्टिकल 10 में है कि नागरिकता के संबंध में जो भी प्रावधान है वो भारतीय संसद जब तक चाहेगा तब तक बना रहेगा। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि भारत में नागरिकता के संबंध में अगर कोई कानून बना सकती है तो उसे भारतीय संसद के पास निहित है और किसी को पावर निहित नहीं है। इस प्रकार से आज का क्लास यही समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे CAA के बारे में, यानी CAA जो भी बहुत फेमस है। CAA क्या है, CAA इसे अभी अमित शाह ने लागू किया है। अगला वीडियो इसी पर होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।